गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा देवी डायट लेक्चर झांसी से DLF 4 सेमेस्टर के तहत हम बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का इसका खंड बा। और इसमें हम अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों, जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों, इन बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोगों को बात करनी है खंड शिक्षा अधिकारी की बहुआयामी भूमिका। खंड शिक्षा अधिकारी की बहुआयामी भूमिका, और जो भी कहीं मात्रा वात्रा की कमी हो तो आप लोग उसे सही कर लेना। हाँ, इनके विषय में बात करेंगे कि आप जब भी आप जॉब करने प्राइमरी में जाएंगे तो एक ज़िले में जितने भी ब्लॉक होते हैं उन ब्लॉक के अलग अलग खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, और जो शिक्षक है प्रत्यक्ष रूप से अपनी सारी सूचनाएं और उसकी नियुक्ति से लेकर हर कुछ इन्हीं के निर्देशन मार्गदर्शन में होता है। संचालन विद्यालयों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता है खंड शिक्षा अधिकारी का। इनके विषय में बात करते हैं कि इनकी क्या बहुआयामी भूमिका है शिक्षकों के संदर्भ में, विद्यालय के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में और सहायता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में। इन सभी बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी है। प्रारंभिक शिक्षा के संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका संचालन, उसका नियंत्रण और प्रबंधन में खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रही है। अर्थात आपके प्राइमरी स्कूलों का संचालन और नियंत्रण और प्रबंधन, ये तीनों जो संचालन करना, उनको कंट्रोल करना और उसमें मैनेजमेंट करना, विद्यालयों में व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराना, खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका इन क्षेत्रों में सदैव ही रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1996 में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, मतलब ध्यान देना कि 1996 तक इस पद को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते थे। 1996 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस पद को नया नाम देकर खंड शिक्षा अधिकारी दे दिया गया और नए नए उत्तरदायित्वों को भी इस पद में समाहित कर दिया गया। इस पद की जो भूमिका है बहुत ही बहुआयामी कर दी गई। तो इसके विषय में बात करते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी नाम दिया गया, जैसे कि हम लोग बचपन में सुनते रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में डिप्टी साहब आ गए, तो पहले यही पद नाम प्रचलित था आपके खंड शिक्षा अधिकारी। इनको हम लोग शॉर्ट में BEO बोलते हैं। वो इनके अधिकारों के अधिकारी कर दिया गया। इनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को विस्तार से परिभाषित किया गया कि कौन कौन से कार्य और उत्तरदायित्व इनके कार्यक्षेत्र में आते हैं, उसको विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया। इससे पहले इतना क्लियरली नहीं था और इनकी जो भूमिका है उतनी स्पष्ट नहीं थी। नया नाम दे दिया गया और नई नई भूमिकाएं देकर इस पद को और भी जिम्मेदारी पूर्ण बना दिया गया, उत्तरदायित्व पूर्ण बना दिया गया। और ये जो नाम परिवर्तन एक औपचारिक शासनादेश नहीं है, वरन इसकी पृष्ठभूमि में खंड शिक्षा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्वों के महत्व की शासन द्वारा स्वीकृति भी है कि उनके जो कार्य एवं दायित्व हैं उनका क्या महत्व है, उसको शासन ने स्वीकृति प्रदान की कि खंड शिक्षा अधिकारियों के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी होती है। वो प्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों का संचालन करते हैं, अपने मार्गदर्शन में उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं, उनका नियंत्रण करते हैं, उनका संचालन करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं। तो ये इतने सारे दायित्व होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के सामने। इन सारे दायित्वों का वो सामना करते हैं। और इसके साथ ही जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो भूमिका होती है, पूरे जिले के स्कूलों को देखना, शिक्षकों को देखना, विद्यालयों को देखना, विद्यालय का प्रबंधन देखना, संचालन देखना, नियंत्रण देखना, उसी तरह खंड मतलब क्षेत्र लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे खंड शिक्षा अधिकारी की भी वही भूमिका होती है और वो वो ऐसे ही उत्तरदायित्वों को वहन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि BO के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी होती है, पूरे ब्लॉक के टीचर्स की, विद्यालयों की जिम्मेदारी होती है।
शिक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके बीओ होते हैं उनका जो उत्तरदायित्व है कि वो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना, शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याएं हैं, उनको पहुंचाना, इन संस्थानों से प्राप्त सूचनाओं को, जो भी बड़े बड़े उच्च संस्थानों से प्राप्त सूचनाओं को शिक्षकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, क्षेत्र के परिश्रमी और कुशल शिक्षकों की सूचना एनपीआरसी तथा बीआरसी को देना, क्षेत्र के जो भी परिश्रमी और कुशल शिक्षक हैं, प्रतिभाशाली शिक्षक हैं, उनकी प्रतिभा को पहचानना और उसका सदुपयोग करते हुए उन एनपीआरसी और बीआरसी को सूचित करना, जिससे कि अध्यापकों की क्षमता और योग्यता का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति के रूप में हो सके। मतलब कि जो भी आपके ब्लॉक में योग्य और कुशल शिक्षक हैं, परिश्रमी शिक्षक हैं, उनकी क्षमता और योग्यता का आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जानकारी भी खंड शिक्षा अधिकारी को न्याय पंचायत स्तर पे और ब्लॉक लेवल पे अपने सहयोगियों से साझा करना चाहिए और संदर्भ व्यक्ति के रूप में उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। विद्यालयों के नियमित भ्रमण के समय बीआरसी एनपीआरसी समन्वयकों को भी संलग्न करना व अध्यापकों की शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु आदर्श पाठ प्रस्तुत कर अनुसमर्थन प्रदान करना। आप जब विद्यालयों का भ्रमण हो उस समय बीआरसी या एनपीआरसी को जो समन्वयक है, विषय समन्वयक है, को भी संलग्न करना चाहिए। अध्यापकों के सामने कोई शैक्षिक समस्या आ रही हो तो उसके निराकरण हेतु आदर्श पाठ प्रस्तुत कर अनुसमर्थन सहयोग प्रदान करना चाहिए। बीआरसी एनपीआरसी की जो बैठकों में प्रतिभाग करना विद्यालय में शिक्षण अधिगम मूल्यांकन की प्रभावी व्यवस्था को सुनिश्चित करने में उनको सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना। ये खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य हैं या भूमिकाएं हैं जिन्हें वो अपने निर्देशन में मार्गदर्शन में संपूर्ण करते हैं। इसके साथ ही जो इनकी भूमिका है बहुत ही विस्तृत है, इनके कार्यों की रूपरेखा है बहुत ही विस्तृत है। इसमें इनके प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य आते हैं, वित्तीय अभिलेख, उनको अभिलेखन कराकर रखना, विद्यालय का सामान्य विवरण, शिक्षकों का सामान्य विवरण, सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि लेखा पासबुक, सेवानिवृत्ति लाभ, विद्यालयों को प्राप्त अनुदानों का उपभोग, अशासकीय अनुदानित विद्यालयों के लिए विभिन्न अनुदानों हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण। तो इन सभी क्षेत्रों में खंड शिक्षा अधिकारी के जो भी कार्य हैं उनके विषय में हम अगले अध्यायों में बात करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी की ब्लॉक लेवल पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बड़े ही उत्तरदायित्व का पद है, बड़े ही कर्तव्यों को लिए हुए पद आता है आपके सामने। 1996 से, उससे पहले सहायक जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी के नाम से पद जाना जाता था। उसके बाद शासन ने इसे नई नई जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व देकर नए कलेवर के साथ नए उत्तरदायित्वों से इसे और भी जिम्मेदारीपूर्ण बना दिया है। तो इस तरह से आप लोग जब जॉब करने जाएंगे तो आप लोग की जो भी विद्यालय हैं, विद्यालयों का पूरा प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन मार्गदर्शन में ही संचालित होगा और आपको उनके सहयोग से ही पूरे विद्यालय की गतिविधियों का संचालन करना है। प्रबंधकीय है तो भी प्रशासनिक और शैक्षिक सभी का उनके सहयोग मार्गदर्शन से चलाना है। तो इसीलिए इन सारे बिंदुओं को या इन सारे पदों को, इनकी भूमिकाओं के विषय में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप जॉब में जाएं तो आपके लिए हर चीज़ कोई अटपटी ना लगे, नई सी ना लगे। थैंक यू बच्चों।